एक हफ्ते से उस वाक़ये के बारे में सोचना बंद ही नहीं हो रहा है। मेरा स्टुपिड दिमाग बार बार उसी घूमता रहता है। जब उसने दरवाज़ा खोला था, वो कितना डेविलिशली हैंडसम लग रहा था, उन अनॉयड और अम्यूज्ड आंखों से मुझे देखते हुए। जिस तरह से उसने मुझे स्कैन किया और कितनी केयरफुली बात की जब मैं उसके इतने करीब थी, उसका फ्रेशली शेव्ड चेहरा, मैसी बाल और गर्म सांस, सबने मेरे अंदर अजीब सी हलचल मचा दी थी। और वाह, कितना इनसेंसिटिव था वो जब मुझसे बात कर रहा था। गॉड, आई लव इट। अभी याद करके ही मुझे डांस करने का मन कर रहा है। मैं खुश हूं कि मैंने उस रात 1 बजे उसके घर की घंटी बजाई थी। इतना बुरा नहीं था, आफ्टर ऑल। एक छोटी सी हंसी के साथ मैं टीवी ऑन करती हूं और अपनी बेस्ट फ्रेंड राचेल को कॉल करती हूं। तीसरी रिंग पर वो कॉल उठाती है और तुरंत ही उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तो मैडम को याद आ गया कि उसकी एक फ्रेंड भी जिंदा है। उसके चिल्लाने पर मैं जोर से हंस पड़ती हूँ। अब सॉरी बेबी, पता नहीं किस लिए, मैं जवाब देती हूँ, एक मफिन अपने मुंह में डालते हुए। अभी हाल ही में मुझे बेकिंग का शौक लग गया है और मैं प्रोसेस काफ़ी एंजॉय कर रही हूँ। पिछले हफ्ते मैं लगातार कुछ न कुछ बेक कर रही हूँ। और अभी याद आया कि मैंने ज़्यादातर सब खुद ही खा लिया है, जो अगर कंट्रोल ना किया तो मुझे मोटापा आ सकता है। मेरा स्वीट टूथ तो बिल्कुल कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या सुन रही है तू, बिच? राज की आवाज़ मेरी सोच तोड़ देती है। यस बेबी, मैं बोलती हूँ और टीवी की तरफ देखती हूँ। टीवी पर किसी माफिया लीडर की न्यूज़ चल रही है, जो पिछले 3 साल से सब न्यूज़ चैनल्स और लोगों की चर्चा का मुख्य टॉपिक है। सब कुछ नॉर्मल था 3 साल पहले तक, और फिर अचानक सब कुछ बदलने लगा। ये आदमी, जो भी है, बहुत खतरनाक है लेकिन बुरा नहीं है। उसने करप्ट ऑफिसर्स को मार गिराया, इतने सारे बच्चों और औरतों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचा लिया, और हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्री के लिए थ्रेट थी, उसको खत्म कर दिया। सब उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कौन है। क्या तू न्यूज़ देख रही है? मैं रात से पूछती हूँ। हाँ, ये माफिया वाला आदमी हर जगह छाया हुआ है ना? उसका जवाब उतना ही उत्साही है जितना मेरा सवाल। राज और मुझे डेंजरस लड़कों में काफ़ी इंटरेस्ट है और हम इस तरह की बातें करना बहुत पसंद करते हैं। असल में, हम दोनों इसी पर बॉन्डिंग करते हैं। आई कांट बिलीव उसने ले रंडो पर अटैक किया। ले रंडो एक क्लब कैफ़े है जो इंपीरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के पास है, जहां से राचेल और मैं ग्रेजुएट हुए थे। जब भी हमें ब्रेक चाहिए होता था, हम वहां जाते थे। इतना कूल और सेफ प्लेस है हमारे लिए, खासकर नॉस्टैल्जिया की वजह से, क्योंकि यूनिवर्सिटी के दिनों में हम वहीं जाते थे। मुझे पता है, यार। वहां हम अक्सर जाते थे और इतनी शांति होती थी। कौन सोच सकता था कि शांति के पीछे ऐसा कुछ चल रहा है? सोच अगर हम कल वहां होते, गॉड। शायद हमको वो मिस्ट्री स्ट्रेंजर मिल ही जाता। राचेल की हंसी फोन के दूसरे साइड से गूंजती है जैसे ही मैं ये बात कहती हूँ। मैं सीरियस हूँ, राज। मैं सच में जानना चाहती हूँ ये मिस्टेरियस आदमी कौन है, जो लिटरली देश को अंदर से साफ कर रहा है। मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। जितना तू एक हॉट मिस्टेरियस माफिया वाले से मिलने का सपना देख रही है, एमी, मैं तुझे बता दूं, वो डेंजरस है। वो कंट्री के सबसे बड़े और पावरफुल माफिया गैंग को लीड करता है। और जैसे हमने सुना है, वो एक ओल्ड हैग भी हो सकता है, जो सिर्फ मास्टरमाइंड हो और काम उसके आदमी करते हो। वो ओल्ड हैग नहीं है, मुझे पता है। कैसा पता तुझे? क्या तूने उसको देखा है? मिला है तू? नहीं, अभी तक नहीं। लेकिन ट्रस्ट कर, जिस दिन मैं उसको मिलूंगी, उसके सब राज खोल दूंगी। राज हंस के कहती है, बस तू ही एक डेविल में भी अच्छा देख सकती है। बता, तू कैसे करती है ये सब? मैं नहीं जानती, बस मैनिफेस्ट करते हैं कि मैं उसे जल्दी मिलूं। जैसे हम दोनों हंस रहे होते हैं, एकदम से मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है और मैं एक्साइटमेंट से उछलने लगती हूँ। तुझे पता है, राज, मेरे पास एक सुपर हॉट आइडिया आया है मेरे नेक्स्ट बुक के लिए। उसके बाद हम दोनों मिलकर पूरी स्टोरी के बारे में बात करते हैं, डर्टी स्मार्ट आइडियाज से लेकर प्लॉट ट्विस्ट्स तक।
अरे शांत हो जाओ, लड़की। नहीं हो रहा, ये बहुत गर्म है यार, सच में। चलो बोलो, तुम्हारी पूरी ध्यान है मेरे पास। क्या तुम इसे सुनने के लिए तैयार हो? बस बोलना, बिच। पक्का सुनना है तुझे? तुम बोलती नहीं तो मैं तुम्हें अभी ब्लॉक कर दूंगी। अपना उत्साह और हंसी कंट्रोल करते हुए मैं गहरी सांस लेती हूँ और राचेल की धैर्य की परीक्षा लेते हुए आखिरकार उसे आइडिया बता देती हूँ, द ब्रोकन माफिया बिलियनेयर एंड हिज हीलर। जैसे ही मैं अपना आइडिया खत्म करती हूँ, उस तरफ से एक एक्साइटेड स्क्रीम आती है, ओएमजी! ये इतना हॉट है। इसमें कितना पोटेंशियल है, और बताओ। मैं उसके एक्साइटमेंट पर हंस पड़ती हूँ और फिर उसे पूरा प्लॉट बताना शुरू करती हूँ जो मैंने 2 मिनट पहले ही सोचा था। जैसे जैसे मैं उसे प्लॉट समझाती हूँ, आइडिया और ज्यादा क्लियर और इंटरेस्टिंग होता जाता है। राज हर लाइन के बाद मुझे हाइप कर रही है और एक्साइटमेंट के साथ और प्लॉट सुनने के लिए तैयार होती जा रही है। वह खुद भी कुछ आइडियाज और प्लॉट ट्विस्ट सुझाती है जो बहुत अच्छे हैं और स्टोरी के साथ परफेक्टली फिट होते हैं। हम तो कुछ बहुत ही डर्टी स्मट सीन भी प्लान कर लेते हैं, जैसे वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो स्टोरी में। बस इमेजिन कर, जब वो उसके पास हीलिंग करने जाएगी और वो उसे रफ तरीके से दरवाजे के खिलाफ करेगा। कितना हॉट होगा न? मैं एक्साइटेड होकर ब्लश करती हूँ जैसे ही ये सीन इमेजिन करती हूँ। पहले उसे रेसिस्ट करवाना, समझी? फिर जब वो आखिरकार गिव इन करेगा, तो वो और भी हॉट लगेगा। एक्जैक्टली। मैं लिटरली उन्हें डर्टी करते हुए देख सकती हूँ। हाँ, सेम यार। अब तुम जाओ और ये लिखना शुरू करो। मैं वेट नहीं कर सकती, जाओ और लिखो। उसकी इतनी है जैसे उसे बुक अभी चाहिए हो, और सच में, मैं भी अभी लिखना चाहती हूँ। तुम बस कहना चाहती हो कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, इसलिए मुझे भगा रही हो। हाँ, मैं प्रेटेंड कर रही हूँ गुस्से में आने का, और वो एक ड्रामेटिक अजीब साउंड बनाती है। ई वेई 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 वेई। अब जाओ और लिखो। बाय। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है और मैं अपना फोन साइड रख देती हूँ। अब सिनारियो इमेजिन करने लगती हूँ और अपने दिमाग में पूरा स्टोरी प्लॉट बनाना शुरू करती हूँ। कैसे चीजें शुरू होंगी, कैसे आगे बढ़ेंगी, ट्रॉप्स, स्मट, प्लॉट ट्विस्ट्स, हार्ट ब्रेक और बहुत कुछ। मैं अपने माइंड में एक विशेष इंसान को अपने बुक के लीड कैरेक्टर की तरह इमेजिन कर रही हूँ, और इससे पूरा प्लॉट और ज्यादा ब्यूटीफुल, हॉट और डर्टी लग रहा है। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ उस स्मट आइडियाज को इमेजिन करने से। उसको मैं गाय की जगह और अपने आप को फीमेल लीड की जगह देख रही हूँ। मुझे वो सीन दिमाग में दिख रहे हैं जहाँ वो मुझे चोक कर रहा है और मैं उसे करने दे रही हूँ। मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ और उसे अपने पास देख रही हूँ। उसका चेहरा मेरे करीब, उसके लिप्स मेरे लिप्स के करीब, उसकी आंखें गुस्से और लस्ट से भरी हुई। उसका हाथ मेरे गले तक आता है और वो मुझे दरवाजे के खिलाफ पिन करके चोक कर रहा है जब तक मैं सांस नहीं ले सकती। तुम यही तो चाहती थी, है ना? वो मेरे कान के पास धीरे से व्हिस्पर करता है और फिर उसे चाटता है। क्या क्या कर रहे हो? मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ इतनी नज़दीकी की वजह से, और उसका चोक करना मुझे बोलने नहीं दे रहा है। मैं उसके होल्ड से निकलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो छोड़ता नहीं है। बल्कि उसके लिप्स पर एक स्लाइस मर्क आ जाता है। जो तुम चाहती थी, वही मिल रहा है तुम्हें। अब एंजॉय करो। और ये कहकर वो अपने लिप्स मेरे लिप्स पर स्मैश कर देता है। मैं तुरंत अपनी आंखें खोलती हूँ और अपने थॉट्स को हिलाकर दूर करने की कोशिश करती हूँ। यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये सब सोच रही थी। ये अब सिली क्रश नहीं रहा, मैं उसके लिए ओब्सेस्ड हो चुकी हूँ। और वो मुझे नहीं चाहता। लेकिन किसको फर्क पड़ता है? अपना सिर हिलाकर मैं फ़ोन उठाती हूँ और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना शुरू करती हूँ। रोजर, मेरे एक यूनिवर्सिटी फ्रेंड, ने 37 मिनट पहले एक थ्रोबैक पिक्चर पोस्ट की है हमारे यूनिवर्सिटी डेज से। मैं हंसी रोक नहीं पाती जब मैं देखती हूँ कि एक फोटो में मैं पूरी ब्लू पेंट से कवर हूँ और वो दूर से पेंट का बकेट हाथ में लेकर मुझ पर हंस रहा है। बिना सोचे समझे मैं उस पोस्ट पर स्पैम करना शुरू कर देती हूँ। मैं जेम्स पैट्रिक सुलीवन की तरह लग रही हूँ उस ओशन ब्लू पेंट में। तुम सब डरो, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। रोजर, अब अपने पीछे देख के चल।
ब्लड क्यूट लग रहा है यहाँ। अब मैं तुम्हारी एम्बैरेसिंग फोटो पोस्ट करने वाली हूँ, स्वीटू। कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी ये करने की? मैं तुम्हारी पूरी खून की नस्ल हंट करने वाली हूँ। मैं इन कमेंट्स को स्पैम करते हुए जोर जोर से हंस रही हूँ। यूनिवर्सिटी के दिनों की यादें इतनी मज़ेदार हैं कि मैं टाइम को रिवाइंड करना चाहती हूँ और उन्हें फिर से जीना चाहती हूँ। भले ही मुझे यूनिवर्सिटी लव नहीं मिला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने लाइफ में कुछ मिस किया है। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान के साथ मैं स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ती हूँ। एड्रियन ने भी एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें रोज सर से लेकर पैर तक आते में लिपटी हुई है, फिर भी एक प्यारी सी मुस्कान उसके चेहरे पर है। कैप्शन में लिखा है, लिटिल मिस्सी अपने पापा के लिए मुसीबत बना रही है। लोगों से दुआ मांग रहा हूँ, मेरी बीवी मेरे पीछे है। वो लोग कितने प्यारे लगते हैं। कभी कभी लगता है कि बस उनके साथ रह जाऊं और रूह के साथ खेलती रहूं जब भी मन हो। हाँ, मैं उसकी फेवरेट आंटी हूँ और जब चाहे वो मेरे पास आ जाती है, फिर भी लगता है जैसे मैं बहुत कुछ मिस कर रही हूँ। या फिर यह मेरा ज्यादा सोचना है। सर हिलाकर मैं उसके पोस्ट पर भी स्पैम कमेंट करना शुरू करती हूँ। क्यों नहीं? फुल सपोर्ट टू रोहा। बच्ची और मेस बनाओ। मैंने भी यह किया है। एड्रियन के लिए 87 और लोगों के साथ दुआ मांग रही हूँ। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, भाई। @आद्यांडर्स अगर मदद चाहिए हो तो हमेशा उपलब्ध हूँ। रूह तो बस एक लड़की है, आखिर। जब मैं स्पैम करके संतुष्ट हो जाती हूँ, तब मैं अपने भाई के प्रोफाइल पर जाती हूँ और बिना किसी वजह के स्क्रॉल करना शुरू करती हूँ। मुझे यह सब करना बहुत पसंद है, कभी कभी रैंडम लोगों को स्टॉक करना या फिर अपने परिवार के सदस्यों को। सच कहूँ तो उसका प्रोफाइल बिल्कुल भी एस्थेटिक नहीं है। खुदा जाने उसका क्या होगा। अब तक मुझे यकीन नहीं होता कि उसने आद्या जैसे फरिश्ते से शादी कर ली। आद्या इतनी स्वीट और एस्थेटिक है, जबकि मेरा यह भाई, उफ, अक्सर इरिटेट करता है। आगे स्क्रॉल करते हुए एक तस्वीर पर आंख टिक जाती है और मैं उस पर टैप कर देती हूँ। बर्थडे सेलिब्रेशन की एक तस्वीर है जिसमें एड्रियन, जियोवानी और एकाक्ष फ्रेम में हैं। लड़के एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हैं, एड्रियन दाएं तरफ, जियो बाएं और एकाक्ष बीच में। वो लोग दिल खोलकर हंस रहे हैं और सब बहुत हैंडसम लग रहे हैं, मेरा भाई भी जो एक सुअर है। केक पर जो नाम लिखा है, उससे मैं समझ गई कि यह बर्थडे की तस्वीर है। केक पर लिखा है, बर्थडे, एकाक्ष। यह लड़के एक सिंपल विश भी केक पर नहीं लिखवा सकते। कैसे इन लोगों का गुजारा होता होगा, मैं सोचती हूँ। जब मैं तस्वीर पोस्ट होने की डेट देखती हूँ, मेरी आंखें सरप्राइज में बढ़ जाती हैं। आज की डेट है 7 मई 2020। मुझे एक अजीब सी एक्साइटमेंट होने लगती है। पता नहीं मैं क्या सोचूं या करूं, पर इतना तो पता है कि मुझे उसके घर जाना है। यह परफेक्ट वजह है उससे मिलने की, है ना? मैं उसका बर्थडे विश करने जा सकती हूँ और शायद बातचीत शुरू करके उसके बारे में कुछ जान सकती हूँ। अच्छा प्लान लग रहा है। बिना किसी और ख्याल के मैं अपना फ़ोन टेबल पर रखती हूँ और अपने कमरे की तरफ भागती हूँ। एक चेरी रेड मिनी ड्रेस निकालती हूँ जो मेरे थाइस के थोड़ा ऊपर तक आता है और एक सिंपल पेंडेंट। मैं फटाफट अपने कपड़े उतारकर उस ड्रेस में बदल जाती हूँ। क्योंकि मैंने 1 घंटे पहले ही नहा लिया था, तो सीधा ड्रेस पहन लेती हूँ। जब मैं अपने आप को आईने में देखती हूँ, तो अपने लुक से बहुत संतुष्ट होती हूँ। मैं हॉट लग रही हूँ। ड्रेस मेरे हर कर्व को परफेक्टली हग करता है। इसके फुल स्लीव्स मेरे हाथों से चिपके हैं, लेकिन आखिरी में थोड़ा वाइड हो जाते हैं। लेसी नेक मेरी क्लेवेज को थोड़ा दिखाता है, जो मेरे लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल है क्योंकि मैं ज्यादा रिवील करने की आदत नहीं रखती। लेकिन वो दूसरे नहीं हैं। मैं अपने गले में हार्ट पेंडेंट पहनती हूँ और अपने बालों को ब्रश करती हूँ। थोड़े बाल सामने से लेकर उन्हें हल्की वेव्स में कर्ल करती हूँ। जब मेरा लुक सेट हो जाता है, मैं अपना फेवरेट गुच्ची परफ्यूम लगाती हूँ जो मेरे पापा ने मुझे दिया था। मैं ज्यादा कुछ नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए हल्का लिपस्टिक शेड लगाती हूँ और बस मस्कारा लगाती हूँ। जब मैं अपने लुक से संतुष्ट होती हूँ,
तो अपने कमरे से बाहर जाती हूँ। बिना गिफ्ट के वहां नहीं जाने का फैसला करते हुए मैं अपने ब्राउनीज का बॉक्स निकालती हूँ जो मैंने कल रात बनाए थे। शायद अब मैं उन्हें ले जा सकती हूँ। मैं जब पैकिंग करके रेडी हो जाती हूँ तो एक गहरी सांस लेकर अपने पेंट हाउस से निकल जाती हूँ। जैसे ही मैं बाहर आती हूँ उसके पेंट हाउस से एक गार्ड को निकलते देखती हूँ। उसकी ठंडी आंखें मेरी आंखों से मिलती हैं और अचानक मेरे अंदर एक अजीब सा डर का एहसास होता है। वह मेरी हाथ में बॉक्स को देखता है और अपने सिर को मना करते हुए हिलाता है। बिना कुछ बोले वह हॉलवे से मुड़ने लगता है पर अचानक रुक जाता है। हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अभी वहां नहीं जाता। चले जाओ जब तक देर नहीं हो गई है, उसने मुझे चेतावनी दी और बिना किसी और बात के चला गया। ये क्या मतलब था उसका? मैं अपने माथे पर शिकन डाल के सिर हिलाती हूँ और उसके दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती हूँ। मैं बस डोरबेल बजाने वाली थी जब एक जाना पहचाना आवाज मुझे बुलाता है। एमेलिया, रुक! मैं अपनी लेफ्ट तरफ मुड़ती हूँ और जोशुआ को अपनी तरफ आते हुए देखती हूँ। उसके हाथ में कुछ है। वह करीब आकर कुछ कदम दूर रुकता है। ये तुम्हारी हाल की किताब की पहली हार्डकवर कॉपियां हैं। मैं चाहता था कि तुम इन्हें देख लो और अप्रूव कर दो ताकि हम रिलीज डेट अनाउंस कर सकें और लोग ऑर्डर देना शुरू कर सकें। वह मुझे बताता है और मैं हमें सिर हिलाती हूँ। जोश, क्या तुम इसे आज के लिए अपने पास रख सकते हो? मैं वादा करती हूँ कल तुमसे ले लूंगी। अभी मुझे किसी से मिलना है, मैं पप्पी आइज बना के उससे कहती हूँ और वह हंसते हुए मान जाता है। ठीक है, कल दे दूंगा। वैसे तुम किससे मिल रही हो? वह पूछता है। कोई खास नहीं, बस एक फैमिली फ्रेंड, मैं कैजुअली श्रग करती हूँ। वह हमें सिर हिलाता है और वहां से चला जाता है। जब मैं देखती हूँ कि आसपास कोई नहीं है तो मैं उसके अपार्टमेंट का डोरबेल बजाती हूँ। अभी शाम का वक्त है और उसके गार्ड बस अभी थोड़ी देर पहले निकले हैं, तो मैं पक्का हूँ कि वह अपने पेंट हाउस में ही है। मैं 2 मिनट इंतजार करती हूँ और फिर से डोरबेल बजाती हूँ। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा अचानक खुलता है और मैं सामने जो देखती हूँ उससे मेरी आंखें थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं। मैं अपना बैलेंस खोकर लगभग गिरने वाली थी, लेकिन मैं दीवार का सहारा लेकर सीधा खड़ी होती हूँ। वह मुझे एक शिकारी की तरह आंखों में घूर रहा है। उसकी आंखों में गुस्सा बिल्कुल साफ दिख रहा है, लाल और डरावनी। मैं उसमें से अल्कोहल की तेज बू महसूस कर सकती हूँ। लेकिन जो चीज़ मेरी आत्मा को हिला देती है वह यह है कि वह खून में लथपथ है। उसके हाथों पर कट और चोट है और खून उनसे टपक रहा है जो उसकी टी शर्ट पर दिखाए गए धब्बे को गीला कर रहा है। यह मंजर मेरी रूह को हिला देता है। यह आदमी क्या कर रहा था? वह पूरी तरह से शराब और खून में डूबा है लेकिन फिर भी सीधा खड़ा है, जैसे अभी मुझे चूसकर खा जाएगा। मुझे नहीं पता कि यह डरावना है या हॉट, लेकिन मेरी बॉडी में गूज बम्प्स हो रहे हैं। मैं कांप रही हूँ और वह इस बात को जरूर देख रहा होगा। एक पल के लिए मुझे उसकी आंखों में मेरी डर से मिलने वाली तसल्ली दिखाई देती है, जैसे कि उसने मेरा रिएक्शन एंजॉय किया हो, लेकिन तुरंत अपने आप को संभाल लेता है। यहाँ क्या कर रही हो? वह गुस्से से बोलता है और एक कदम आगे बढ़ता है। मैं रिफ्लेक्सिवली पीछे हट जाती हूँ और एक गहरा सांस लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज रात लंबी होने वाली है। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाली। मैं तुम्हें विश करने और ब्राउनीज देने आई हूँ। जब मुझे पता चला कि आज तुम्हारा बर्थडे है, मैं अपनी गला से वह शब्द किसी तरह निकाल पाती हूँ। वह अपना सिर थोड़ा झुकाता है और उसकी नज़र मेरे हाथ में रखी बॉक्स पर गिरती है। यह पूरी स्थिति पिछली बार से बिल्कुल अलग लग रही है और मुझे डर लग रहा है। ब्राउनीज? वह बॉक्स को देखते हुए पूछता है। हाँ, जैसे ही जवाब मेरे मुंह से निकलता है वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है और मैं उसे बॉक्स दे देती हूँ। वह उसे खोलता है और ब्राउनीज को अम्यूज्ड नज़र से देखने लगता है। तुमने बनाई हैं? वह फिर से पूछता है। हाँ। और उससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उसने बॉक्स को 1 सेकंड के अंदर हॉल के दूसरे किनारे में फेंक दिया। मैं उसके गुस्से की इंटेंसिटी से डर के अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। एक आंसू मेरी आंखों से टपक पड़ता है, इससे पहले कि मुझे पता चले।
और कुछ, मिस, उसकी आवाज़ मुझे वापस लाती है। मैं धीरे से अपनी आंखें खोलती हूँ और उसकी आंखों में देखती हूँ। आंसुओं की वजह से मेरी नज़र धुंधली हो गई है, लेकिन अभी मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। तुम हर्ट हो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो।